हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेक्शन है ना, आज का जो क्लास हम अभी शुरू करने जा रहा है वो क्लास का नाम है इंग्लिश बोलने के लिए स्पेलिंग रूल। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश सीखना है। आपको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना या तो बोलना, लिखना, पढ़ना या तो बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा जो इंग्लिश का जो स्पेलिंग रूल का क्लास है ना, आपको अटेंड करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो शुरुआत का क्लास है, आज बिगिनिंग क्लास है, आप सब मेरे साथ बने रहिए। देखो, ये आज फास्ट रूल नंबर वन क्या बोल रहा है? अगर किसी ना किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में ई आई वाई से पहले सी है तो, मैं प्यारे बच्चों, किसी ना किसी शब्द में ई आई वाई के पहले सी है तो सी का उच्चारण हमेशा स जैसा होगा। मैं प्यारे बच्चों, मीन्स ई आई वाई के पहले सी, ई आई वाई के पहले सी का उच्चारण हमेशा स होगा। कैसे? देखो, आई का पहले सी है सिटी, ई का पहले सी है सेंट, वाई का पहले सी है साइकिल, आई का पहले सी है सिनेमा, आई का पहले सी है डिसाइड। सपोज किसी न किसी शब्द में आई ई वाई का पहले सी है तो सी का उच्चारण हमेशा स होगा। मैं प्यारे बच्चों, ये रूल नंबर 1 बता रहा है। क्लियर? याद रखो मैं प्यारे बच्चों। सपोज ई आई वाई के पहले जी है तो ई आई वाई के पहले सी होगा तो सी का उच्चारण स होगा। ई आई वाई के पहले जी होगा तो जी का उच्चारण ज होगा। मैं प्यारे बच्चों, जी का उच्चारण ज होगा। जी का उच्चारण ज जैसा होता है। जैसे जी ई एम मीन्स क्या है? जी ई एम मीन्स जेम। जी आई ए एन टी, जी का बाद आई है एंड आई का पहले जी है। मन मीन्स भावेल का पहले जी है तो आई का पहले, भावेल का नहीं, आई का पहले किसी ना किसी ई आई वाई के पहले जी होगा तो जी का उच्चारण ज जैसा होता है। जी आई ए एन टी, ये इसका उच्चारण जाइंट होगा। जाइंट। जी वाई एम मीन्स जी का बाद वाई, मान वाई का पहले जी, इसका उच्चारण ज होगा, मीन्स जिम। जी आई आर एफ एफ ई मीन्स इधर जी का पहले क्या है? जी का बाद क्या है? आई है। आई का पहले क्या है? जी है, इसका उच्चारण जिराफ होगा। मीन्स ई का पहले जी है, इसका उच्चारण जनरल होगा। जनरल मीन्स किसी न किसी जी के बाद ई आई वाई आएगा तो, और ई आई वाई के पहले जी आएगा तो जी का उच्चारण माई प्यारे बच्चों ज होगा ही होगा। कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? क्या अपवाद क्या है? हमेशा जी का बाद ई आई वाई आएगा तो जी का उच्चारण ज नहीं होगा। जी का उच्चारण ग भी हो सकता है। मैं प्यारे बच्चों, जी का उच्चारण ग भी हो सकता है। कैसे? जी ई टी गेट, जी आई भी ई गिफ, जी आई एफ टी गिफ्ट, जी आई आर एल गर्ल, जी ए आर गियर, गीज गीक, ऐसे भी हो सकता है। मीन्स जी के बाद ई आई ग का उच्चारण भी दे सकता है। मैं प्यारे बच्चों, जी ज नहीं ग भी हो सकता है। मीन्स ई ए का उच्चारण किसी ना किसी शब्द में ई ए है तो ई ए का उच्चारण ई होगा। मैं प्यारे बच्चों, किसी ना किसी शब्द में ई ए है तो ई ए का उच्चारण ई भी हो सकता है। कैसे? इट,
ईट में ईट, ई होगा सी ई, टी ई भी होगा, रीड ई, क्लीन ई है, स्पीक ई का उच्चारण ई होगा, टीचर ई, ड्रीम ई, लीव ई, ये सब ई का उच्चारण ई भी हो सकता है, ई का उच्चारण ई भी हो सकता है। जब किसी शब्द में भावुल के बाद कंसोनेंट है तो माय प्यारे बच्चों, किसी ना किसी शब्द में भावुल के बाद कंसोनेंट है तो, और कंसोनेंट के बाद ई साइलेंट साउंड पैदा करेगा माय प्यारे बच्चों, साइलेंट ई, जैसे CAPE ई है, और भावेल के बाद कंसोनेंट है, ये भावेल है, भावेल के बाद कंसोनेंट है, कंसोनेंट के बाद जो ई है ना, ये ई साइलेंट हो जाएगा, जैसे CAPE कैफ, CAPE कैफ, TAPE टेप, TAPE टेफ, BITE, इधर कैफ में आई ओ लंबा होगा, आ कैफ 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 कैफ, CAPE कैफ, CAPE कैफ कैफ, ओ कैफ, CAPE कैफ, मीन्स इधर कैप में आई लंबा होगा, आ लंबा होगा, इधर मीन्स ये भावेल जो है ना, भावेल लंग हो जाएगा। TAP में ये जो ये लंग होगा, BIT में आई जो है ना, आई लंग होगा, HOP में होप ओ लंग होगा, CUT कट में यू लंग होगा, मीन्स जितने भी भावेल है ना, भावेल साउंड थोड़ा लंग हो जाएगा माय प्यारे बच्चों। कैसे? भावेल के बाद कंसोनेंट है तो कंसोनेंट के बाद आने वाला ई हमेशा साइलेंट होगा, ई साइलेंट होगा, एंड भावेल का साउंड थोड़ा सा लंग हो जाएगा, भावेल का साउंड थोड़ा सा लंग होगा। ये रूल नंबर 4। ये अनदर, जब किसी शब्द में जो पैटर्न होता है ना, किसी शब्द का पैटर्न कंसोनेंट के साथ भावेल होगा तो, मीन्स कंसोनेंट के साथ भावेल एक साथ C+V होगा तो, कंसोनेंट के साथ भावेल होगा तो, और भावेल के बाद वो शब्द एंड हो जाएगा, भावेल के बाद कोई दूसरा लेटर नहीं होगा तो वो भावेल का साउंड थोड़ा लंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भावेल का साउंड थोड़ा लंग होगा। जैसे गो में भावेल ओ मीन्स भावेल का साउंड लंग हो जाएगा, नो भावेल का साउंड लंग होगा, बी भावेल का साउंड लंग होगा, ही भावेल का साउंड लंग होगा, उई मीन्स भावेल का साउंड लंग होगा। जब किसी वर्ड का स्ट्रक्चर, जब किसी वर्ड का पैटर्न कंसोनेंट का साथ भावेल और भावेल के बाद एंड हो जाता है तो भावेल का साउंड लंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देन अनदर, जब कंसोनेंट के बाद भावेल आएगा तो, ये रूल क्या बता रहा है, रूल नंबर 5 क्या बता रहा है, कंसोनेंट के बाद भावेल आता है तो, सपोज कंसोनेंट के बाद भावेल आता है तो भावेल की आवाज छोटी साउंड मीन्स सट साउंड पैदा करेगा, भावेल का साउंड हमेशा सट साउंड पैदा करेगा, मीन्स इधर भावेल कंसोनेंट के बाद यूज होता है तो, CAT मीन्स कैट, मीन्स भावेल कंसोनेंट के बाद, कंसोनेंट इधर ही कंसोनेंट C है, देन भावेल है, कंसोनेंट के बाद भावेल, थोड़ा साउंड स्लो हो जाएगा, मीन्स इधर भावेल के जो आवाज़ है ना, भावेल का जो साउंड है ना, वो भावेल का साउंड सट साउंड पैदा करेगा। इधर जो पेन है ना, पेन भावेल का साउंड सट है, सीट भावेल का साउंड सट है, टफ TO में टफ में भावेल का साउंड छोटा होता है, मीन्स सट होता है। कफ CUP कफ में भावेल का साउंड छोटा होता है, मीन्स अ का साउंड इधर छोटी ध्वनि पैदा करता है, छोटा ध्वनि मीन्स शॉर्ट साउंड पैदा करता है, शॉर्ट साउंड पैदा करता है। ये जितने भी भावेल है ना, सब भावेल शॉर्ट साउंड पैदा करता है मेरे प्यारे बच्चों। मीन्स सपोज भावेल का पहले कंसोनेंट आएगा ना, तब जाके भावेल का साउंड शॉर्ट हो जाएगा, भावेल का साउंड शॉर्ट हो जाएगा। अनदर, रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है मैं प्यारे बच्चों, रूल नंबर 6 को देखो। मीन्स क्यू के बाद हमेशा
यू ही आता है माई प्यारे बच्चों। किसी ना किसी शब्द बनाने का टाइम पे क्यू के बाद हमेशा ही यू आता है। मीन्स क्यू के बाद यू आता है और यू को, क्यू के बाद जो यू है ना, यू एक वावेल है, हम उसको वावेल की तरह यूज नहीं करेंगे। मीन्स इधर यू है, यू एक वावेल है, मगर क्यू के साथ यू आ जाएगा ना, उसको हम को ही पढ़ेंगे। को क्यू, क्यू यू मीन्स को ऐसे पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे उसको? को, क्यू यू, को मीन्स क्वीन, क्वीन क्यू यू ई ई एन, क्वीन। को, क्विक, क्विक, क्विट, क्विट, क्वेश्चन, क्विट मीन्स क्यू का साथ यू, क्यू का साथ यू, क्यू का साथ यू हमेशा को जैसा साउंड देगा माय प्यारे बच्चों। क्यू का साथ यू हमेशा को, हमेशा उसको हम को ही पढ़ेंगे। को, के डब्ल्यू, को। क्यू के साथ क्यू के साथ यू हमेशा को होगा। क्वीन, क्वी की क्वेट, हैं क्वीन, कोई की क्वेट, क्वेश्चन, ऐसे ही साउंड पैदा करता है माय प्यारे बच्चों। अगर जब किसी शब्द का एंड में वाई आएगा तो, किसी शब्द का एंड में वाई आएगा तो वाई का उच्चारण हम ई जैसे करेंगे। मीन्स ई ही होगा। हफी, हफी वाई है मगर वाई का उच्चारण ई हो गया। सिटी, सिटी वाई है, इसका भी उच्चारण ई हो गया। बेबी, इसका भी उच्चारण ई हो गया। क्लियर? स्टोरी, इसका भी उच्चारण ई हो गया। फैमिली, इसका भी उच्चारण ई हो गया। मीन्स किसी ना किसी शब्द में, शब्द का अंत में, एंड में वाई आएगा ना, किसी ना किसी शब्द का एंड में वाई आएगा ना, वाई का उच्चारण हमेशा ई ही होगा, हमेशा ई ही होगा। मनी, मनी ई ई ई, देखो पेनी ई, लेडी ई, ये सब उसका उच्चारण ई ही होगा। अनदर, जब किसी शब्द के अंत में, सपोज किसी शब्द के अंत में, सपोज किसी शब्द के अंत में क्या आएगा? आएगा ए वाई है तो। सपोज किसी शब्द का अंत में ए वाई है तो उसका उच्चारण हमेशा ए साउंड पैदा करेगा माय प्यारे बच्चों। ए, उसका उच्चारण हमेशा ए। कैसे? डे, डे, ये ए साउंड पैदा करेगा जब लास्ट में ए वाई है तो। किसी ना किसी शब्द का जो एंड ए वाई से होता है तो, किसी ना किसी शब्द का एंड ए वाई से होता है तो माय प्यारे बच्चों, उसका जो उच्चारण हमेशा अ होगा, हमेशा ए होगा। क्लियर? हमेशा ए ही होगा, हमेशा ए ही होगा। कैसे? डे, डे, ई, छोटे ई का मात्रा होगा, हैं छोटे ई का, छोटे ई का मात्रा होगा, हमेशा ये ही होगा। क्लियर? डे, से, से, ऐसे ही होगा से, हैं फ्ले, फ्ले, में, ओए, ओए, ऐसे ही होगा। मीन्स ही छोटी का मात्रा होगा। जब देखो डिस्प्ले, डिस्प्ले, स्ट्रे, अवे, फ्ले, स्टे, में, से, ऐसे ही होगा। ऐसे ही आप पढ़ोगे, ऐसे ही साउंड पैदा करेगा प्यारे बच्चों। कैसे? जब किसी शब्द का अंत में ए वाई है तो ए वाई का उच्चारण ए ही होगा, ए वाई का उच्चारण ए ही होगा। जब किसी शब्द में सिंगल वावेल है और सिंगल वावेल के बाद, सिंगल वावेल के बाद एफ एल एस आएगा तो, मीन्स वावेल का बाद, वावेल सिंगल होना चाहिए, सिंगल वावेल के बाद एफ एल एस होगा तो वो डबल हो जाएगा। मीन्स एफ एल एस डबल हो जाएगा। कैसे? सपोज ए का बाद एफ है, ये वावेल सिंगल है, उसका बाद एफ है, मीन्स स्टाफ, एस टी ए, एफ, ए के बाद एफ है,
ए के बाद एफ होगा ना, ये एफ डबल हो जाएगा मैं प्यारे बच्चों। स्टाफ मीन्स अ का साथ बल, बी ए एल एल, डबल एल क्यों होता है? डबल एल होने का कारण है, सपोज भावेल के बाद एल मीन्स भावेल के बाद एल, एफ एंड एस, ये तीनों आएगा ना किसी ना किसी भावेल के बाद। एल एफ एस का यूज हम करेंगे ना, ये एल एफ एस सिंगल भावेल के बाद आएगा तो एल एफ एस ये डबल हो जाएगा, जैसे क्लास, सी एल ए एस एस, क्योंकि कंडीशन क्या है? भावेल के बाद एस, भावेल के बाद एस मीन्स डबल एस होगा। भावेल के बाद एफ मीन्स सिंगल भावेल के बाद एफ मीन्स वो डबल एफ होगा। देखो ये स्टाफ, ये भावेल के बाद एफ ये डबल होगा, भावेल के बाद एल ये भी डबल होगा, सी ए एल एल इकल, एस भावेल के बाद एल ये भी डबल होगा, भावेल के बाद एस ये भी डबल होगा। देखो ग्लास, ग्लास में भावेल के बाद एस ये भी डबल होगा। क्लिफ, डॉल, ये भावेल के बाद एल ये भी डबल होगा। क्लास भावेल के बाद एल, सी एल ए एस एस, इधर भावेल के बाद एस ये डबल होगा। आज का ये 10 रूल माई प्यारे बच्चों, सपोज ये रूल आपको अच्छा लग रहा है ना, सपोज ये रूल आपको अच्छा लग रहा है ना, मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट से ही एक्साइटमेंट मिलेगा और मुझे मेरा